नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव काकरान। स्वागत है आपका काकरान इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल की मैथ क्लासेस। इससे पहले हम आपको यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की तैयारी करा रहे थे। उनका एग्ज़ाम 6 और 7 तारीख को कंप्लीट हुआ और उसके तुरंत बाद हम यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल की तैयारी आपके लिए लेकर आ गए हैं। ये सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप हमारी ये वीडियोस देख कर जाते हैं तो आपको कहीं से भी कोई भी कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से आपको एडवांस तक पढ़ाएंगे। साथ में सारे के सारे यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल के क्वेश्चन हम आपको कवर कराते हुए चलेंगे। सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज भी होंगे, प्रीवियस ईयर के भी होंगे और एक चैप्टर पर हर टॉपिक को हम कवर करेंगे। यानी कि अगर एक चैप्टर में 6-7 वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे, भले ही उसके लिए हमें आपको 4 से 5 वीडियो बनाकर देनी पड़े। अगर कोई एक ही वीडियो में सारी चीज़ कवर करवा रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें छोड़कर चला है। तो हम नहीं चाहते कि हम कोई भी चीज़ आपके लिए छोड़ें। सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट वाइज आपको डिटेल में पढ़ाते हुए चलेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है कि फ्री में आपका सिलेक्शन कराएं। ऐसे ही हमने हिंदी की स्पेशल प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरी हिंदी फ्री में करवा रहे हैं। अगर आप उनको डिटेल में पढ़ के जाते हैं तो आपका यूपीएसआई का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसी के साथ लूसेंट की जीके चली हुई है। अगर आपके पास लूसेंट की बुक है लेकिन आज तक आपने उसके पन्ने ही नहीं पलट के देखे हैं या आपको समझ में नहीं आती है, तो आप हमारी लूसेंट की प्लेलिस्ट में जाएं और अपनी बुक को अपने सामने खोल के उन वीडियोज़ को उससे पढ़ते हुए चलें, ताकि आपकी लूसेंट की जीके भी पूरी की पूरी कवर हो जाए। एक आपका डाउट और था कि आप सिर्फ हिंदी में क्वेश्चन लाते हैं, इंग्लिश में भी लाइए। तो हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके लिए क्वेश्चन अवेलेबल करवा दिए हैं और जैसे ही क्लास खत्म होगी इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर भी देखने को मिलेगी। ये भी हमने नई चीज़ आपके लिए की है। तो उम्मीद है आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, सभी दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करेंगे, ताकि हम आपके लिए अगर फ्री में क्लासेस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और हमें भी अच्छा लगे कि हाँ भाई, हमारे साथ बहुत ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं और हम आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हो रही है। एक बच्चों का सवाल और था, उसका भी मैं जवाब दे देता हूँ, उसके बाद हम क्लास शुरू कर देंगे। कुछ बच्चों का कहना था कि आप ग्रुप डी की क्लासेस कब से शुरू कर रहे हैं मैथ की। देखिए, जब हम एनटीपीसी की तैयारी आपको करा रहे थे, एनटीपीसी का एग्जाम था ग्रेजुएट लेवल का और 10+2 लेवल का, तो हमने क्या किया था, हमने एनटीपीसी और ग्रुप डी के सभी क्वेश्चन मिक्स कराए थे आपको प्रैक्टिस, ताकि आपका एनटीपीसी भी कवर हो जाए और ग्रुप डी भी कवर हो जाए। क्योंकि क्या है, ग्रुप डी में थोड़ा लेवल हल्का रहता है, उससे ऊपर एनटीपीसी, और एनटीपीसी में भी 10+2 का हल्का और ग्रेजुएट लेवल का उससे भी थोड़ा अच्छा लेवल आता है। तो अगर आप एनटीपीसी के भी तैयारी क्वेश्चन करके जा रहे हैं, ग्रुप डी के भी क्वेश्चन कर रहे हैं, ग्रेजुएट लेवल के भी क्वेश्चन करके जा रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर होने वाली है। और ग्रुप डी में जितना भी आपका सिलेबस आएगा वो कहीं ना कहीं सारा का सारा आपस में कनेक्टेड होगा और कवर हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि एनटीपीसी के ग्रुप डी में और ग्रुप डी के एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमने उनको दोनों को एक साथ प्रैक्टिस आपको कराया है। तो अगर आपको ग्रुप डी की तैयारी आप कर रहे हैं, आप पेपर देने वाले हैं, आप मेरी उस मैथ वाली प्लेलिस्ट में जाइए, एनटीपीसी ग्रुप डी वाली में, और उसको शुरू से लेकर आखिर तक देख दीजिए। हो सके नोट्स बनाने का समय है तो नोट्स बना लीजिए, नहीं तो उनको 2x मोड पर लगाकर वीडियो को देख कर जाइए, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। एक वीडियो देखिए, उसके बाद आपके पास जो भी बुक हो उससे अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट हो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको जवाब दे दूंगा। तो ये हो गया ग्रुप डी की तैयारी के लिए। अब ऐसे ही क्या है, ऐसे यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल, ये दोनों एग्जाम आपस में कनेक्टेड होते हैं। एसआई के क्वेश्चन कांस्टेबल में पूछे जा सकते हैं और कांस्टेबल के क्वेश्चन एसआई में भी पूछे जा सकते हैं। एसआई का लेवल थोड़ा ऊपर होता है, कांस्टेबल का लेवल थोड़ा नीचे होता है। तो जब हम आपको एसआई के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाएंगे तो आपके जो कांस्टेबल के पेपर का अगर लेवल थोड़ा हार्ड भी आता है तो आप उसको भी कवर करके आओगे। तो दोनों चीज़ें एक साथ चलेंगी, तो दोनों बच्चों के लिए बेहतर मिलेगी, जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, जो यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। दोनों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डालूंगा, डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूँ। जहाँ पर बेसिक की जरूरत पड़ेगी वहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ाकर चलूंगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? क्वेश्चन है 127 गुना 137 गुना 413 गुना 291 गुना 342 गुना 533 गुना 342 के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। यानी कि यूनिट डिजिट की हम बात कर रहे हैं। किस चीज की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं यूनिट डिजिट की, इकाई के अंक की। देखिए, जब आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, कितनी ही बड़ी गुना आपको दे दे, आपको क्या करना है, सबका इकाई का अंक उठाना है। जैसे इसका इकाई का अंक क्या है 7, इसका इकाई का अंक है 7, इसका इकाई का अंक है 3, इसका इकाई का अंक कितना है 1, इसका इकाई का अंक कितना है 2, इसका इकाई का अंक कितना है 3 और इसका इकाई का अंक है 2। देखिए, ये लिखने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अगर आपको सीधा एडवांस लेवल पर लेकर चलूँ तो आपको क्या करना है, देखिए 7 7 49, 49 का कितना आ गया 9,
9 की 3 में गुना करें, 9 तिया 27, 27 का आपको लेना है इकाई का अंक 7, 7 की 1 में गुना करेंगे तो 7 एकम 7, फिर इस 7 की गुना इसमें करेंगे, 7 दूनी 14, 14 का आपको लेना है 4, और 4 की गुना 3 में करेंगे, 4 तिया 12, 12 का आपको लेना है 2, 2 की गुना फिर इस बाद वाले 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4, तो इकाई का अंक 4 आएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह है बिल्कुल डायरेक्ट मेथड। बेसिक अगर समझ में नहीं आया है डायरेक्ट तो बेसिक से समझिए। सबका मैंने इकाई का अंक लिख लिया, ठीक है। अब मैं इन इकाई के अंक की गुना करूंगा, कैसे? देखिए 7 की गुना 7 में करेंगे तो आपका आएगा 49, कितना आएगा 49, 49 का आपको कितना लेना है 9, 49 का कितना लेना है 9, फिर इस 9 की गुना इसमें करेंगे, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 27 का कितना आ गया 7, 7 की गुना किस में करेंगे, 7 की गुना करेंगे 1 में तो 7 एकम 7, फिर इसकी गुना किस में करेंगे 2 में, 7 दूनी कितना हो जाएगा ये 14, अब इस 14 का क्या ले लेंगे, ये 4 ले लेंगे, और इसकी गुना किस में करेंगे 3 में, 4 तिया 12, और 12 का ये 2 ले लेंगे और इस 2 की इस 2 में गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, इकाई का अंक आ जाएगा 4। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर बात करूं और कैसे कर सकते थे, अगर इस तरीके से भी समझ में नहीं आया तो एक तरीका और समझे फटाफट से। देखिए 7 ले लिया, 7 की गुना 3 में करेंगे, सॉरी देखिए क्या करेंगे, 7 की 7 में गुना करेंगे 49, ठीक है, गुना, अब ये तो हो गया 49, अब गुना इसको ऐसे लिख देंगे 3 गुना 1 गुना 2 गुना 3 गुना 2, ठीक है। अब इसको तो देंगे छोड़, इस 9 की गुना इस 3 में करेंगे, 9 तिया 27, 27 का ले लेंगे 7, फिर आगे की चीज जो कि तू लिख देंगे। ये उनके लिए है जिनको समझ में नहीं आया था, 2 से 2 कट जाए, ये 2 आप, ये 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या बचेगा 7, 7 की गुना किस में करेंगे 1 में, 7 एकम 7, अब कितना बचा 2 गुना 3 गुना 2, अब देखिए 7 दूनी 14, 14 का 4 आएगा, फिर 3 गुना 2, फिर ये हट जाएगा, 4 तिया 12, 12 गुना 2, ठीक है, फिर ये 1 हट जाएगा, 2 दूनी 4, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा 4। तो आप देख सकते हैं, आप इसे लंबे तरीके से भी कर सकते हैं, आप इसके शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं, कई सारे तरीके इस क्वेश्चन को करने के हो सकते हैं। सबसे आसान तरीका तो ये है, 7 सती 49, 49 का 9 लेंगे, 9 तिया 27, 27 का 7 लेंगे, 7 एकम 7, 7 की गुना 2 में करेंगे, 7 दूनी 14 का 4, और 4 तिया 12, 12 का 2, और 2 की गुना इस 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4, डायरेक्ट आंसर खत्म। ये एग्जाम में आपका समय भी बचाएगा, आपकी स्पीड भी बढ़ाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, अच्छा तरीका लगा है, तो एक लाइक तो जरूर बनता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो यही क्वेश्चन है, वीडियो को रोक के फटाफट से करके देखिए, आंसर बिना पेन और पेपर के देना है आपको, ठीक है। पेन चलाने की जरूरत नहीं आनी चाहिए अब इस क्वेश्चन में। अगर पेन चलाने की जरूरत पड़ रही है तो थोड़ी सी 2-4 क्वेश्चन पहले करके देखिए, फिर उसके बाद कोशिश करिए कि आप बिना पेन और पेपर के इस क्वेश्चन को कर पाए, ठीक है जी। लिखना आपको ज़्यादा ना पड़े, मेरा कहने का मतलब है आपको ज़्यादा लिखना ना पड़े, कम लिखोगे तो एग्जाम में स्पीड बढ़ेगी, समय कम लगेगा, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्या होने वाला है, 6 छंग 36, 36 का आपको 3 हटाना है, क्या लेना है 6, फिर 6 की गुना 7 में करेंगे इस वाले में, 6 सत्ते 42, 42 का ये हट जाएगा, 2 बचेगा, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 का 8 ले लेंगे, 1 छोड़ देंगे, अब इस 8 की गुना इस इकाई के अंक में करेंगे 7 में, 8 सती 56, 56 का 5 हटेगा, 6 बचेगा, 6 एकम 6, तो इकाई का अंक कितना आएगा, इकाई का अंक आएगा 6। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन क्या है कि 18 29 की पावर 2 के इकाई के अंक पर कौन सा स्थान आएगा। देखिए वैसे तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए जब हम इसका वर्क करेंगे, इसकी घात 2 का मतलब क्या होता है, 1829 गुना 1829, जब 9 की गुना 9 में होगी, 9 9 81, तो बाद में कितना आएगा 1, तो आंसर तो इसका 1 हो जाएगा। आप यहां से भी देख सकते हैं कि 9 का वर्ग कितना होता है, 9 का वर्ग होता है 81, तो बाद में क्या आता है 1, तो हमेशा 1 ही आएगा इकाई का अंक यहाँ पे। ये तो है डायरेक्ट तरीका, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाए कि 1829 और इसकी पावर आपको देखने को मिल जाए 214, अब आप इसका आंसर कैसे बताओगे,
ये एक समस्या का विषय है। तो क्वेश्चन तो है ही। अब मैं यहाँ को आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट की आपको जरूरत पड़ने वाली है। क्या? सबसे पहले मैं आपको नो का रूल बताता हूँ। देखिए, नो की पावर आपको या तो सम देखने को मिलेगी यानी कि इवन, या नो की पावर आपको विषम देखने को मिलेगी यानी कि ओड। अगर नो की पावर सम संख्या है तो आंसर में हमेशा इकाई का अंक आपको क्या देखने को मिलेगा? 1। अगर नो की पावर विषम है तो आपको आंसर देखने को मिलेगा इकाई का अंक में 9। तो ये नियम आपको याद रखना है कि नो की पावर सम है तो इकाई का अंक 1, नो की पावर विषम है तो इकाई का अंक 9। आप इसे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। देखिए, नो की पावर 1 का मतलब होता है 9, नो की पावर 2 का मतलब होता है 9 नम 81, इकाई का अंक कितना आ गया? 1। नो की पावर 3 का मतलब होता है 729, तो कितना आ गया? 3। तो देखिए, ओड पावर पे जो विषम थी, विषम पे तो कितना आया है इकाई का अंक? 9। और जो सम घात है उस पर इकाई का अंक कितना है? 1। तो सभी के लिए हमने नियम बना दिया कि 9 की पावर अगर एक सम संख्या है तो आपको इकाई का अंक 1 मिलेगा, 9 की पावर विषम संख्या है तो इकाई का अंक 9 मिलेगा। तो हम डायरेक्ट देख सकते थे कि 9 की पावर एक सम संख्या है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में देखिए, 9 की पावर कैसी है? 214 क्या है? एक सम संख्या, क्योंकि ये 2 से कट जाती है तो सम संख्या है। तो अगर सम संख्या है तो इकाई का अंक कितना आएगा? 1। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देखते ही आंसर खत्म होने वाला है, चाहे इसकी घात कितनी ही क्यों ना दे रखी हो, बस आपको देखना है कि घात सम है या विषम है। इसी तरीके से आपको एक नियम और मैं बता देता हूं, जो कि होता है 4 का नियम। 4 की घात भी ऐसे ही चलती है, 4 की घात सम है तो आंसर 6 देखने को मिलेगा इकाई का अंक। अगर इसकी घात विषम है यानी कि ओड है तो आंसर देखने को मिलेगा 4। ये चीजें आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ये कॉन्सेप्ट हैं आपको जो याद रखने हैं। अगर ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप किसी भी परीक्षा में कैसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप आसानी से उसको करके आएंगे। तो उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, नोट नहीं किया स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे तो स्क्रीनशॉट ही रह जाते हैं, फोन में खिंचा हुआ फोटो वो ऐसे ही पड़ा रहता है, वो कभी बच्चा देखता ही नहीं है। तो मेरा तो सलाह आपको ये है कि आप इनको नोट कर लें। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन क्या है? 152 की पावर 2 एक गुना 143 की पावर 2 में इकाई का अंक का पता कीजिए। ठीक है जी। वैसे तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप साफ साफ देख सकते हैं कि 2 की घात 2 कितनी होती है? 4। तो यहाँ से इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 4, और यहाँ से 3 तिया 9 आ जाएगा। ठीक है जी। बस आपको इस पे फोकस करना है क्योंकि इकाई का अंक यहीं से आता है। 2 की पावर 2 का मतलब है 4, 3 की पावर 2 का मतलब है 9, और 9 चौक कितना होता है? 36। तो इकाई का अंक कितना देखने को मिलेगा? 6। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ज़्यादा आपको यहाँ पर सोचने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक नियम बताऊंगा 2 का और 3 का। किसका? 2 का और 3 का। ये भी आप नोट कर लीजिए। आपको नियम बताऊंगा मैं 2 का, 3 का, 7 का, 8 का। ठीक है। आप टेबल बना लीजिए इस तरीके से, जिस तरीके से मैं आपके लिए यहाँ पर टेबल बना रहा हूँ। ठीक है जी। ठीक है जी। देखिए, एक यहाँ पर आपको लिखना है 1, 2, 3, 4। ठीक है जी। 2 की पावर 1 है तो इकाई का अंक होगा 2। 2 की पावर 2 का मतलब है 4। 2 की पावर 3 का मतलब है 8। 2 की पावर 4 का मतलब है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी कि 6। 2 की पावर 4 का मतलब है 2 की अपने आप में 4 बार गुना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और हमें चाहिए इकाई का अंक, तो इकाई का अंक आएगा 6। ठीक है जी। 2 की पावर 1 है तो इकाई का अंक 2, 2 की पावर 2 है तो इकाई का अंक 4, 2 की पावर 3 है इकाई का अंक 8। अब देखिए एक चीज हो, अगर मैं 2 की घात 5 पे चला जाऊं, मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं यहीं पे साथ ही साथ। 2 की घात अगर मैं 5 पे चला जाता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32, तो कितना आ जाएगा? 2। यानी कि 2 की घात 5 पे जैसे ही मैं गया तो वापस से क्या आ गया? 2। और 6 घात पे फिर क्या आ जाएगा? 4। फिर 3 घात पे 8। यानी कि मैं यहाँ आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ कि 4 घात तक तो इकाई के अंक अलग अलग आए, ठीक है, और 5 घात जैसे ही आए, 2 की घात जैसे ही 5 आई, इकाई का अंक रिपीट होना शुरू हो गया। यानी कि फिर क्या आया? 2। फिर 6 घात पे क्या आ जाएगा? 4। ऐसे ही 7 घाट पे 8 आएगा, और 4 घात पे फिर कितना आ जाएगा? 6। यानी कि 4 के बाद रिपीट होनी शुरू हो जाती है इकाई का अंक। समझ गया आप चीज? और ये 2, 3, 7, 8 ये 4 संख्याएं ऐसी हैं जिनकी 4 घात के बाद
इकाइकांक वापस से रिपीट होना शुरू हो जाता है, यही आपको ध्यान रखना है। 4 का और 9 का नियम बता दिया, 2 3 7 8 का यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 3 की घात 1 कितनी होता है 3, 3 की घात 2 हो जाता है 9, 3 की घात 3 हो जाएगा 7, 3 तिया 9 तिया 27, 27 का हमको क्या चाहिए 7, और फिर 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 का कितना आ जाएगा सॉरी 1, ठीक है। और 5 घात पर फिर वापस से कितना आ जाएगा 3, यानी कि आप आगे ऐसे इसको रिपीट कर सकते हैं, ठीक है जी। 7 का 7 एकम 7, 7 7 49, 343 और फिर 1, ठीक है जी। इस तरीके से आपका आ जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, ये 7 एकम 7, ठीक है जी। इस तरीके से आपका ये चलेगा। 8 की अगर बात करें तो 8 एकम 8, 8 8 64 4, ठीक है जी। और 8 8 64, 64 के बाद 512 यानी कि 2 और फिर 6, इसी तरीके से चीज़ें आगे चलेंगी। यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। अब आप देख पा रहे होंगे कि 4 डिजिट के बाद सबके इकाई के अंक वापस से वही आ गए जो पहले पे आए थे, ठीक है। आपको बस यही याद रखना है, आपको 4 तक याद रखने हैं और इस तरीके से काम करना है। याद भी रखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको आता है कि वर्ग कितना होता है, घन कितना होता है, तो आप आसानी से कर लेंगे। और अगर आपको चौथी घात का भी पता करना हो तो ये जो तीसरी घात का आया है इसमें गुना कर दो, जैसे कि 8 दूनी 16, 6 आ गया, 7 या 21 बाद में कितना आ गया 1, और अगर 7 या 21 बाद में आ गया 1, 8 दूनी 16, 16 का 6 आ गया, ठीक है। अगर अगली घात पे जाना है तो उसी संख्या की गुना कर दो, जैसे कि मैं आपको एक बार और बता देता हूं, जैसे कि 2 की घात 1 पे 2, ये तो सबको आता ही है, ठीक है। अगला 2 घात पे क्या होगा, 2 दूनी 4 आ गया। अब ये 4 आया है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का 6, ऐसे आप इकाइकांक निकालना सीख सकते हैं। ये भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कोई भी तरीका ऐसा नहीं बताऊंगा कि आप रटो चीज़ों को, ठीक है। जैसे कि देखिए 3 की घात 1 पर कितना आ गया 3, अब अगली संख्या जितनी भी होंगी 3 तिया 9, ठीक है। 9 की 3 में गुना करेंगे, 9 तिया 27, 27 का कितना आ जाएगा 7, और 7 तिया 21, 21 का आ जाएगा 1, 1 की गुना 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है जी। फिर ऐसे ही देखिए 7 की पावर 1 पे 7 आता है, ये तो आप सबको पता ही होगा। फिर 7 सती 49, 49 का 9, 9 सते 63, 63 का 3, 7 तिया 21, 21 का 1, और 7 ही कम 7 बाद में आ गया 7, ठीक है जी। ऐसे ही 8 की पावर 1 पे कितना आता है, 8 की पावर 1 पे कितना आता है 8, 8 फिर 8 8 64 का 4, 8 चौक 32 का 2, 8 दूनी 16 का 6, और 8 छिंग 48, 48 का कितना आएगा 8 यहाँ पर, ठीक है जी। तो उम्मीद है ये टेबल आपको समझ में आ गई होगी। इसमें मेन चीज जो समझानी है हमारे वो ये है कि 4 घात के बाद इकाइकांक रिपीट होना शुरू हो जाता है। ये टेबल आपको ध्यान में रखनी है और ध्यान में रखते हुए इस पर हम लगातार क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। ये तो आपको छोटी छोटी चीज़ें दे रखी थी तो आपने इसका पता कर लिया, लेकिन जब क्वेश्चन बड़े बनेंगे तो वो कैसे सोल्व करने हैं हम आपको इस पर ये सारी चीज़ें करवाते चलेंगे। तो उम्मीद है ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, किस तरीके से यूनिट डिजिट निकलेंगी 2 की पावर 1, 2, 3, 4 और 5। और आपको मैंने एक जो सबसे मेन चीज़ है जो मैंने आपको बताई है जो आपको याद रखनी है वो क्या है कि 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, इनमें से कोई सी भी संख्या दे रखी हो, इनकी 4 घात के बाद इकाइकांक रिपीट होना शुरू हो जाता है। बस आपको ये शब्द याद रखना है कि इकाइकांक रिपीट होना शुरू होता है कितनी घात बाद, 4 घात के बाद। क्योंकि जब भी कितनी भी बड़ी घात दे रखी होगी हम उसे 4 से भाग करेंगे और जो शेष फल आएगा उससे आपका आंसर निकालेंगे इकाइकांक। ये आपको ध्यान रखना है, इसको अपने नोट्स में शामिल कर लीजिएगा। मैंने आपको 2 का बता दिया, 3 का, 4 का मैंने अभी पीछे बताया आपको, 7 का बता दिया, 8 का और 9 का। अब हमारे क्या बच गए, हमारा 1 का बच गया, 0 का बच गया, 5 का बच गया और 6 का। ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो 0 से लेकर 9 तक के सारे नियम आपके पक्के हो जाएंगे। उम्मीद है तरीके आपको समझ में आए होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि देखिए 1624 में 1624 की घात 3 के इकाई के स्थान पर कौन सी अंक आएगा। देखिए 4 की घात 3, सबसे पहले देखो 4 की घात 3 ये क्या है, विषम संख्या। क्या है, विषम संख्या। जो 2 से नहीं कटती वो क्या है, विषम। मैंने कहा था अगर 4 की घात विषम है तो आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, 4। अगर 4 की घात एक सम संख्या दे रखी होती तो आंसर मिलता 6। ठीक है जी। तो उम्मीद है तरीके समझ में आए होंगे। देखिए बिना पेन और पेपर के आंसर देने सिखा रहा हूँ, जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ उसमें पहली बार टाइम लगेगा, बाकी आपका देखते ही आंसर आएगा। जैसे इसका आया है 4 की घात विषम है, आंसर आ जाएगा 4। ठीक है जी।
अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए 7 की घात 5 है, 8 की घात कितनी है 7। अब देखिए हमें तो नहीं पता 7 की घात 5 पे इकाइकांक क्या आएगा, ना हमें ये पता कि 8 की घात 7 पे इकाइकांक क्या आएगा। आपको सिंपल क्या करना है, देखिए मैंने कहा था कि 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, इनके इकाइकांक 4 घात के बाद क्या होता है, 4 घात के बाद रिपीट होता है, रिपीट होता है। ये चीज मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो एक काम करो, ये जो कितना दे रखा है 5, इस 5 को 4 घात के बाद रिपीट होता है, 4 से भाग दे दो, 4 एकम 4, कितना बचा, एक शेष बचा। क्या बचा, एक शेष। तो जो आंसर हमारा 7 की घात 5 पे आएगा, वही आंसर हमारा 7 की घात कितना बचा है, एक, इस एक पर भी आएगा। यानी कि अगर 7 की घात 1 पर इकाइकांक 7 है, तो 7 की घात 5 पर भी इकाइकांक कितना मिलेगा आपको, इकाइकांक आपको 7 ही देखने को मिलेगा। ठीक है जी, ये चीज मैंने आपको सिखाने के लिए बताई थी। अब जाइए एक बार पीछे देख लेते हैं। पीछे जाकर अगर देखें तो देखिए 7 की घात 1 पर इकाइकांक कितना है 7, 7 की घात 5 पर भी इकाइकांक कितना है 7। समझ में आया, इसीलिए मैंने कहा था कि आपको याद रखना है कि 4 घात के बाद इकाइकांक रिपीट होता है, किसके लिए, 2 के, 3 के, 7 के, 8 के। ठीक है, ये आपको मैं इतनी बार कराऊंगा कि आपको रट जाएगी ये चीज़ें दिमाग में। ठीक है, आपको कभी भी भूलना नहीं है इन चीज़ों को। ठीक है, ऐसी पक्के तरीके से आपको इसी क्लास में मैं चीज़ें कवर करवा दूंगा। तो आपको समझ में आया होगा कि इस पूरे का इकाइकांक जो है वो कितना आ गया, इस पूरे का इकाइकांक हमारे पास कितना आ गया 7। फिर गुना 8 की घात कितनी है 7, अब 8 भी इसी लिस्ट में शामिल है। अब पावर कितनी दे रखी है, घात 7 दे रखी है, तो इस 7 को भी जब मैं 4 से भाग दूंगा तो 4 एकम 4, कितना बचेगा, 3 शेष बचेगा। कितना बचेगा, 3 शेष। तो जो आंसर 8 की घात 7 पे है, वही आंसर कहाँ आएगा, 8 की घात 3 पर भी आएगा। और 8 की घात 3 पर कितना होता है, 8 का घन होता है 512, 8 का घन कितना होता है 512, 512 का इकाइकांक कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ से इकाइकांक कितना आ गया 2, यहाँ से इकाइकांक कितना आ गया 2, और 7 दूनी 14, और 14 का इकाइकांक हमें चाहिए, तो इकाइकांक आ जाएगा 4, ये एक जाएगा हट। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4। उम्मीद है ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आई होंगी। अगर कोई भी संख्या आपको लगी है इस क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैंने आपको बताया कि 2, 3, 7, 8 ये 4 संख्याएं ऐसी हैं जिनकी घात 4 के बाद रिपीट हो जाती है। 4 घात के बाद क्या होती है, रिपीट होता है इकाइकांक। ठीक है जी, तो आपको क्या करना है, जब भी इनकी घात 4 से बड़ी दिखाई दे तो 4 से भाग दो, और जो शेष बचे उसी पे आपका जो इकाइकांक है वही आपका इकाइकांक उस संख्या पर भी आ जाएगा जो आपकी दे रखी होगी। जैसे यहाँ 7 की घात 5 दे रखी थी, मैंने इस 5 को 4 से भाग दिया, 4 एकम 4, शेष बचा कितना 1। तो जो मेरा इकाइकांक 7 की घात 1 पर आएगा वही मेरा 7 की घात 5 पर भी आएगा। तो 7 की घात 1 पर इकाइकांक कितना होता है, 7 की घात 1 पर होता है 7, तो 7 की घात 5 पे भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मैंने ले लिया, बाकी इधर वाले को छोड़ दो, ये क्या दे रखा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इन 2 और 4 से भी हमें कोई मतलब नहीं है, हमें फोकस करना है फिर 8 पे। मैंने देखा कि 8 भी वही संख्या है जिसकी 4 घात के बाद इकाइकांक रिपीट होता है, तो मैंने 4 से भाग दिया, 4 एकम 4, कितना शेष बचा 3। इसका मतलब है 8 की घात 3 पर जो इकाइकांक आएगा वही 8 की घात 7 पे भी आएगा। और 8 की घात 3 पर इकाइकांक कितना होता है, 8 की घात 3 पर इकाइकांक होता है 2, तो 8 की घात 7 पर भी इकाइकांक कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से इकाइकांक कितना आ गया 7, इससे इकाइकांक कितना आ गया 2, और बीच में गुना का निशान था, गुना का निशान लगा दिया, 7 दूनी 14। अब 14 हो गया 2 अंकों की संख्या, हमें इकाइकांक चाहिए, तो इकाइकांक इसमें से क्या ले लेंगे 7, इकाइकांक इसमें से क्या ले लेंगे 4 ले लेंगे, तो आंसर आ जाएगा 4। उम्मीद है बेहद आसान तरीके से ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा और समझ में भी आया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 12, 54, 7 की घात 51 में इकाइकांक कौन सा होगा। ठीक है जी, अब आपको तो याद है क्या कि 2, 3, 7, 8 क्या आ गया 7 आ गया। तो 7 की घात पे हमें देखना है, तो क्या करो, इस 51 को 4 से भाग दे दो, 4 एकम 4, कितना बचा 1, इसके साथ उतरेगा 11, तो 4 एकम 4 दूनी 8,
तो कितना शेष बचेगा 3। तो जो इकाई अंक 7 की घात 3 पर आएगा वही इकाई अंक 7 की घात 51 पर भी आएगा। क्या किया है, 4 से भाग दिया है बस। ठीक है जी। तो 7 की घात 3 पर कितना आता है, देखिए 7 का घन होता है, 7 का घन होता है 343। तो इकाई अंक कितना आ गया 3, इकाई अंक 3 है, तो इसकी घात पर भी इकाई अंक कितना आएगा 3 आएगा। तो इस पूरे का जो इकाई अंक है वो कितना आ गया 3। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है क्वेश्चन बेहद आसान तरीके से समझ में आया होगा। देखिए थोड़ा सा पीछे जाकर आपको मैं चीजें दिखा देता हूँ। 7 की घात 3, इकाई अंक कितना है 3। ठीक है जी, आप समझ में आया आपको, यहाँ भी लिख के दिखाया है और मैंने आपको इकाई अंक निकालने का तरीका बताया है। 7 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 7 की घात 3 का मतलब होता है 7 की आपस में 3 बार गुना, 7 की अपने आप में ही 3 बार गुना। जैसे 7 सती 49, ये तो हो गया 7 का वर्ग, और 7 सती 49 सत्ते 343। कम से कम आपको 10 तक के घन याद हो तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ तक के, 10 तक के घन और 20 तक के वर्ग। ठीक है जी, ये आप याद कर लीजिए। आपको हर जगह, हर पेपर में और हर चैप्टर में आपको इनका बेनिफिट देखने को मिलेगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 की घात, देखिए इस पूरे की घात 149 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अगर आप ये चीजें पढ़ के ना जाते तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अजीब सा लगता और आप इसको छोड़ के आ जाते, जबकि ये सेकंडों का क्वेश्चन है। अब इसमें वही आ गया 2, तो मैंने जिस पर चर्चा की है 2 3 7 8, जब भी ये संख्याएं दिखाई दें और इनकी घात लिख रही हो तो सबसे पहले 4 से भाग दे दो। तो कितनी घात है 149, इसको 4 से भाग करने पर 4 तिया 12, 2 बचा, 4 सत्ते 28, कितना शेष बचा 1। ये जो शेष बचा है 1, इसी की घात आप मान के आंसर दे दो। ये क्या है 2, तो 2 की घात 1 पर इकाई अंक कितना आता है 2, तो 2 की घात 149 पर ही इकाई अंक कितना आएगा 2 ही आएगा। तो आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए देखने मात्र से क्वेश्चन सोल्व होगा, इतना भी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। डायरेक्ट अगर मैं देखूँ तो मैं इसको देखूँ 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 1 बचेगा शेष, 2 की पावर 1 पर 2 आंसर होता है, आंसर खत्म। मेरे को पेन और पेपर चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है कि पेन चलाने की जरूरत ना पड़े पेपर में। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 8 की पावर 152। ये क्वेश्चन मैंने इतने ज़्यादा क्यों लिए हैं 2 3 7 8 पर, क्योंकि सबसे भारी कॉन्सेप्ट होता है। कहीं ना कहीं बच्चों को समझने में थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है, भारी भी इतना नहीं है, समझने का कन्फ्यूजन है, इसीलिए ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं ताकि प्रैक्टिस इतनी करा दूँ कि आपके मन में डाउट ना बचे। अब 8 की पावर 152 है, हमें पता है कि 4 घात के बाद इकाई अंक रिपीट होता है, तो 4 से भाग दे देंगे इसको, 4 तिया 12, कितने बचेगा 3 बचेगा, कितना हो जाएगा 32, 4 अट्ठे 32, पूरा का पूरा कट गया। अब आपके सामने ये भी चीज आ गई क्या कि अगर पूरा कट जाए तो आंसर क्या देना है। देखिए अगर पूरा का पूरा कट जाए तो शेष कितना बचता है, अगर कोई चीज पूरी कट जाए तो उसमें शेष कितना बचता है 0, और 0 शेष बचने पे या पूरा कटने पे आपको आंसर वो देना है जो 8 की घात 4 पर आएगा। समझ गए मेरी बात। अगर कोई भी घात पूरी की पूरी कट गई 4 से तो आपको आंसर जो देना है वो देना है जो कि 4 घात पर आएगा। जैसे कि 8 की घात 4 पर कितना आएगा, 8 की घात 4 पर कितना आएगा ये मुझे बताइए। अब आप कहोगे 8 का घन कितना होता है 512, 512 में 8 की गुना करेंगे तो 6 आएगा। 8 की घात पर इकाई का अंक कितना आता है 6 आता है। मैंने कैसे पता किया, देखो मैं आपको सिखा देता हूँ। 8 की घात 3 का कितना होता है, 8 की घात 3, 8 तक का घन आपको पता हो तो आपके लिए बेनिफिट है, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा आपको फिर, क्योंकि आपके 10 तक के घन याद है, उसी से मैं आपको चीज़ें सिखा दूंगा। बस ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 की जरूरत पड़ती है, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ती। 3 तक का हमें याद है, 8 की घात 3 पर का घन कितना होता है 512, तो 512 में इकाई का अंक कितना है 2। अब हमें चाहिए 8 की घात 4 पे क्या होगा, तो इस 2 में सिंपल 8 की गुना कर दो, 8 दूनी 16, तो इकाई का अंक कितना मिलेगा 6 मिल गया मेरे को। मैंने लिख दिया कि 8 की घात 4 पे की इकाई का अंक कितना है 6 है, तो 8 की घात 152 पे भी इकाई का अंक कितना होगा 6 होगा। मेरा आंसर आ गया डायरेक्ट 6। ठीक है जी, इस तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें सिखा दी। ठीक है, आपको रटना कुछ भी नहीं है। अभी भी मैं कह रहा हूँ, हमेशा कहूँगा कि रटना कुछ नहीं है। अगर आपके वर्ग याद है, घन याद है, तो आप इजीली इन चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन आप कहोगे जी आप तो कह रहे हो रटना नहीं है, तो फिर वर्ग और घन ही याद क्यों करा रहे हो। क्योंकि ये क्या है, वर्ग और घन बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो आपको 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं से सिखाए जाते हैं। अगर आपको वो याद होंगे ना तो आप पूरे मैथ में जब उनका इस्तेमाल करोगे तो आपका समय बचेगा, इसलिए बोल रहा हूँ। बाकी आप बिना याद करे भी कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
बिना याद करे भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप याद करो तो ज़्यादा बढ़िया है। 8 की पावर 1 का मतलब कितना है 8। 8 की पावर 2 पर क्या होगा, तो आप क्या करें, आप सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, 8 की गुना इस 8 में कर देंगे, 8 अठू 64, 64 का कितना आ जाएगा 4। फिर 8 की घात 3 पर क्या होगा, इस 8 की गुना 4 में करेंगे, 8 चौक 32, 32 का कितना हो जाएगा 2। फिर 8 की घात 4 पे चाहिए, तो 8 की गुना इस 2 में करेंगे, 8 दूनी 16, 16 का कितना आ जाएगा 6। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक का तो सबको पता ही होता है, एक पे तो जो संख्या है वही आता है इकाई अंक, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको अगर ये घन याद है तो आप बहुत आसान से चीज़ें कर पाएंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा किस तरीके से मैंने चीज़ें की हैं। तो आंसर आ जाएगा 6। जब भी पूरी घात कट जाए, 4 से जब भी कोई संख्या पूरी घट जाए, तो इकाई का अंक जो होगा वो होगा जो 4 घात पे आएगा, ठीक है जी। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये पूरे इकाई के अंक हो गए जो मैंने आपको सिखाए हैं। कुछ क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं, आपको कुछ क्वेश्चन और यहीं पे बता देता हूँ कि उनका आंसर आपको कैसे देना है। जैसे कि अभी कुछ चीज़ें रह गई हैं। देखिए जैसे कि मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, मैंने यही क्वेश्चन ले लिया, जैसे कि 1 2 5 6 इतना ले लिया, और इसकी पावर दे दी 2056, कुछ भी पावर दे दो। अब आपको मैं बता रहा हूँ क्या कि 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना रहता है 6 ही रहता है, ठीक है जी। इकाई का अंक कितना रहता है 6, कुछ भी दे रखी हो 6 की घात। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 6 की पावर 1 पर 6 आता है, 6 की पावर 2 6 चंग 36 होता है, तो 6 आ गया। 6 की घात 3 6 चंग 36, 6 का 216 होते हैं, इकाई का अंक 6। तो 6 की घात कुछ भी हो, इकाई का अंक 6 ही रहता है। तो आप नोट करके लिखिएगा। ऐसी ही कुछ संख्याएं हैं क्या कि 0 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना आ जाएगा 0। 1 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा मिलेगा 1। 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक मिलेगा 5। और इसी के साथ 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 6 मिलेगा। तो ये 4 संख्याएं वे हैं जो इकाई का अंक खुद होती हैं, समझ गए। ये बिल्कुल सिंपल है। आपसे मैं पूछ लूँ, बताओ 125 है, इसकी पावर 125 है, बताओ इकाई का अंक क्या होगा, तो आप कहोगे देखो 5 है, और 5 की घात कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना आता है 5। आंसर खत्म। 0 की पावर 216 दे दी, इकाई का अंक कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है जी। 1 की पावर कुछ भी दे दो, इकाई का अंक कितना आएगा 1 आएगा। तो मैंने यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। क्या कि 0 की पावर कोई भी संख्या दे रखी हो, इकाई का अंक 0। 1 की पावर कुछ भी दे रखी हो, इकाई का अंक 1, ठीक है जी। 5 की पावर कुछ भी दे रखी हो, इकाई का अंक 5। 6 की पावर कुछ भी दे रखी हो, इकाई का अंक 6, ठीक है जी। 4 की पावर सम संख्या दे सकता है, और 4 की पावर विषम संख्या दे सकता है, ठीक है जी। 4 की पावर अगर सम संख्या है तो इकांक का अंक आ जाएगा 6। 4 की पावर विषम संख्या है तो इकाई का अंक आएगा 1। ऐसे ही 9 की पावर अगर सम संख्या है तो 1। अगर 9 की पावर विषम संख्या है तो इकाई का अंक 9, ठीक है जी। फिर मैंने आपको बताया था कि 2 3 7 8, इनकी मैंने आपको टेबल सिखाई थी। इनका जो इकाई का अंक है वो 4 घात के बाद रिपीट होता है, तो ये जब भी आपको दिखे तो 4 से भाग देना है और आंसर दे देना है। उम्मीद है पूरा का पूरा इकाई का अंक बेहद आसान तरीके से समझ में आया हो। फिर भी कोई डाउट है कमेंट करके पूछें, आपका जवाब दिया जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करके जाएँ इस मेहनत के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सकें और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि जैसी ही अगली वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।